तो दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पर जुजुत्सु काइजन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि पिछले एपिसोड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा फीका है क्योंकि इसमें सिर्फ टोटली रूल्स ही एक्सप्लेन हुए हैं अबाउट कलिंग गेम। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि यूकी सब बच्चों के साथ टेंगिन को समन कर लेती है इन द बैरियर्स ऑफ हिज टूम्ब ऑफ द स्टार। टेंगिन सबको उनकी सोर्सर स्पेशलिटी और ओरिजिन से पुकारकर उन्हें वेलकम करता है इंस्टेड ऑफ सेइंग देयर रियल नेम्स। यूकी को ये बात अजीब लगती है कि टेंगिन ने यूकी को नहीं वेलकम किया, और टेंगिन अपने इरादे से बताता है कि वो श्योर नहीं था कि लास्ट टाइम उसे लगा कि यूगी सिगुरु और केंजाकू के साथ काम कर रही हैं, मगर सिंस इट्स कंफर्म कि यूकी यूजी लोगों के साथ है तो टेंगिन उसे भी वेलकम कर ही लेता है। अब बच्चे सबसे पहले उससे केंजाकू और कलिंग गेम्स का पूछते हैं। मेगमी उससे प्रिजन रैम के बारे में भी पूछता है क्योंकि गोजो वहीं पर सील्ड है। यहाँ टेंगिन केंजाकू को नीरोतोशी कामू कह के पुकारता है, जिससे हमें पता चलता है कि नीरोतोशी एक बहुत ही पावरफुल सोर्सर था अपने टाइम का, जिसकी बॉडी केंजाकू ने अपने वश में करके भयानक एक्सपेरिमेंट्स करते हुए चोसू और उसके भाइयों को जन्म दिया था। उसने यूजी की माँ को भी पोजेस किया हुआ था। यूजी भी उसी का बेटा है, जिससे ये बात क्लियर होती है कि यूजी और चोसो सगे भाई हैं। सो बैक टू द एपिसोड। टेंगिन इन्हें कलिंग गेम्स और केंजाकू के गंदे इरादों से क्लियर करता है, मगर इस सब से पहले वो एक कंडीशन रखता है जिसके मुताबिक उसे 2 बच्चे चाहिए होंगे उसे बैरियर्स के अंदर गार्ड करने के लिए। उटा को शॉक लगता है ये सुनकर, क्योंकि टेंगिन तो एक इमोर्टल बीइंग है, उसे क्या जरूरत प्रोटेक्शन की, वो भी उसी के बैरियर्स के अंदर। माकी भी तंज करते हुए दिखाई देती है, जिससे लगता है कि टेंगिन को भी गोजो की तरह सील हो जाने का डर है। यूकी भी आवाज उठाती है और साफ साफ इनकार कर देती है उसे गार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वो नहीं जानती कि टेंगिन को कितने समय के लिए गार्ड करना है। टेंगिन सफाई देते हुए अपनी खुद की कंडीशन के बारे में बताता है, लेकिन उससे भी पहले वो केंजाकू के मेन ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि केंजाकू पूरे जापान के लोगों की एवोल्यूशन अपने हाथों करना चाहता है। वो चाहता है कि तमाम लोग स्ट्रॉन्ग जुजुत्सु सॉर्सरर्स बन जाएं, इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। जैसा कि हर बंदे को पकड़ पकड़ के इवॉल्व करना बेहद मुश्किल है, केंजाकू इज प्लानिंग टू टेक ओवर टेंगिन, तक कि वो जापान की पॉपुलेशन को टेंगिन के साथ एब्जॉर्ब करके एक ही बार में उन सबको इवॉल्व कर दे, क्योंकि जुजुत्सु वर्ल्ड में सिर्फ टेंगिन के पास ही ऐसी पावर्स हैं। यूकी उनसे पूछती है कि वो सब हजारों साल पुराने हैं, उन्होंने पहले ऐसा क्यों नहीं फेस किया। टेंगिन उन्हें बताता है कि पहले वो हमेशा ह्यूमन फॉर्म में ही बनकर रहा है, और हर 500 साल में सिर्फ एक मर्तबा ही उसका स्टार प्लाज्मा वेसल जन्म लेता है, जिसमें वो अपने आप को ट्रांसफर करता है टू रिमेन ह्यूमन। मगर 12 साल पहले जब उसकी वेसल आमानाई ने जन्म लिया तो टोजी ने उसे मार दिया, जिसकी बदौलत टेंगिन अपनी ह्यूमन फॉर्म बरकरार नहीं कर पाया और एक हायर फॉर्म ऑफ कर्स्ट में इवॉल्व हो गया। वो ये भी बताता है कि वो सबको दिखाई जरूर दे रहा है, मगर वो अभी भी छुपा हुआ है, यानी कि वो एक टाइम पर मल्टीपल जगह एग्जिस्ट कर सकता है। अब टेंगिन बताता है कि उसकी इसी कमजोरी की वजह से केंजाकू उस पर हमला कर सकता है। सिंस केंजाकू अभी सुगुरु के शरीर में है, वो उसकी कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन के जरिए टेंगिन को एक कर्स की तरह इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो केंजाकू को टेंगिन के बैरियर टेक्निक्स मिल जाएंगे, जो पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड की फाउंडेशन है। ऐसा ना हो इसलिए टेंगिन को 2 लोगों की जरूरत है जो उसे एट ऑल टाइम्स प्रोटेक्ट करें। ये बात सबको वैलिड लगती है, और ये सुनते ही यूकी और चोसो उसके साथ रुकने और उसकी गार्डिंग करने के लिए वॉलंटियर करते हैं, जबकि बाकी लोग कलिंग गेम से रिलेटेड मिशंस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे कलिंग गेम्स के रूल्स को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आपको रूल्स को डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल पर उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से उसके रूल्स का अंदाजा हो जाएगा। बैक इन द एपिसोड टेंगिन उन सबको समझाता है कि कलिंग गेम एक बहुत ही बड़ी जुजुत्सु रिचुअल है, जो जापान भर में 10 बैरियर डिफाइंड कॉलोनीज के जरिए चल रही है, यानी कि सब कॉलोनीज को केंजाकू ने बैरियर्स के जरिए कनेक्ट किया हुआ है। अगर इनमें से कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करे तो सीधा मारा जाएगा। इस गेम में सिर्फ करंट सोर्सर्स ही नहीं बल्कि पुराने जमाने के सोर्सर्स भी शामिल हैं, जो कि नए शरीर में जन्म लेकर आए हैं। साथ ही वो सिविलियंस भी शामिल हैं जिन्हें जबरदस्ती कर्स यूजर्स बना दिया गया बाय केंजाकू, जिसने सुगुरु की बॉडी में उसकी कर्स टेक्निक का उपयोग करते हुए सब नॉन सोर्सर्स को सोर्सर बना दिया था इन द एंड ऑफ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2। टेंगिन ये क्लियर करता है कि कलिंग गेम केंजाकू से अलग और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। अगर केंजाकू को मार भी दिया जाए तब भी गेम खुद ब खुद खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये बाइंडिंग वाउज और रूल्स पर बेस्ड है जो बैरियर्स के अंदर परमानेंटली सेट किए गए हैं। गेम रूल्स सुनते हुए यूजी लोग गेम मास्टर का पूछते हैं, तो टेंगिन उन्हें बताता है कि गेम मास्टर्स का इंटरफेस एक कोगानी
नाम का शिकिगामी है जो सब पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि केंजाकू ने इस तरह से गेम मोशन में सेट की है कि जिससे ये साबित हो जाता है कि गेम ही गेम मास्टर के तौर पर पार्टिसिपेंट्स को सर्व की जा रही है। इसमें तमाम पार्टिसिपेंट्स को लड़ना होगा, दूसरों को मारकर पॉइंट्स अर्न करने होंगे और अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता या पार्टिसिपेट करके पॉइंट्स नहीं बनाता तो उसे मौत की सजा मिलेगी। इस गेम का मकसद बिला वजह की मार कुटाई या एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि तमाम जापान के स्केल पर कर्स्ट एनर्जी बनाना और उसे प्योरीफाई करना है। इसके बाद बात होती है कि कलिंग गेम को कैसे रोका जा सकता है। टेंगन बताता है कि गेम को रोकने के सिर्फ 2 ही रियलिस्टिक तरीके हैं। वो पहला लूप होल ये ढूंढता है कि गेम को खेला जाए, उसमें 100 लोगों को कत्ल करके 100 पॉइंट्स जमा किए जाएं और उन पॉइंट्स का यूज करके नए रूल्स ऐड किए जाएं जो सिस्टम को अंदर से तोड़ सकते हैं। ये सुनते ही यूजी दुखी हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी सुकुना के कत्ल किए हुए लोगों के लिए गिल्टी फील करता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सातोरू गोजो को प्रिजन रेल्म से बाहर निकाला जाए क्योंकि गोजो की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो खुद ही पूरे सिस्टम को ओवरपावर कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ मुझे एक कंफ्यूजन है। पूरी एपिसोड में बार बार यही बताया गया है कि गोजो 12 साल पहले प्रिजन रेल्म में सील हुआ था, जबकि यूजी और बाकी सब स्टूडेंट्स 12 साल पहले भी उतनी ही एज के थे जितने के वो आज हैं। ये सब कैसे हुआ, मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ। तो अगर आपको इसका कुछ मालूम है तो काइंडली आप कमेंट्स में मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ प्रिजन रैम, टेंगन यूजी लोगों को प्रिजन रैम की बैक साइड ऑफर करता है, मगर ये वार्न करता है कि इसको खोलना बेहद मुश्किल है। रन को खोलने का एक ही तरीका है और वो है इसकी कर्स्ट एनर्जी को नलीफाई या रिवर्स कर दिया जाए। और ये सब करने के लिए आज तक 2 ही कर्स्ट टूल्स बनाए गए थे, ब्लैक रोप एंड इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन, जो कि गोजो अपनी पिछली बैटल्स में पहले ही तबाह कर चुका है। ये सुनते ही मेगुमी गुस्से से भड़क जाता है। यूटा भी हंसते हुए बताता है कि उसके मेंटोर मिगेल की ब्लैक रोप गोजो ने ही तबाह कर दी थी और उसे मिगेल के साथ अफ्रीका भेजा था टू फाइंड सम मोर, मगर उन्हें वो रोप नहीं मिली। हमें थोड़ी देर के लिए शोको भी दिखाई देती है जो कि गेम के रूल्स को समझते हुए नजर आती है और शोको वही है जो गोजो और सुगुरु की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अब प्रिजन रन ओपन करने का सिर्फ एक ही चांस है उनके पास और टेंगिन बताता है कि उसके लिए उन्हें एंजल की मदद लेनी होगी। एंजल एक बहुत ही पुरानी सोर्सर है जो कि अपनी कर्स टेक्निक के जरिए दूसरी कर्स टेक्निक्स को नलीफाई या रिवर्स कर सकती है। फिलहाल टेंगिन बताता है कि एंजल एक नए शरीर में जन्म लेकर कलिंग गेम का हिस्सा बन चुकी है और इन सबको गेम में पार्टिसिपेट करके उसे ढूंढना होगा। तो दोस्तों इस एपिसोड में काफी नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आपको उनकी डिटेल चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सीजन 3 में इंट्रोड्यूस होने वाले सब कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है। ये सब क्लियर होने के बाद ग्रुप अपना प्लान बनाना शुरू करता है। माकी डिसाइड करती है कि वो जेनिन क्लैन स्टेट जाएगी ताकि पावरफुल कर्स टूल्स वापस ले आ सके जो कलिंग गेम के बैटल्स के लिए बहुत जरूरी होंगे। यहाँ से हमें पता चलता है कि जब गोजो 12 साल पहले सील हुआ था, जुजुत्सु हाई के तमाम कर्स टूल्स और वेपन्स जेनिन क्लैन ने जब्त कर लिए थे जो कि माकी अब वापस लेने जा रही है। और यहाँ से यूजी को पता चलता है कि जेनिन क्लैन ने मेगुमी को अपना नया लीडर चुना है, जिससे वो हैरान होता है। पर मेगुमी इतना सरप्राइजिंग एक्ट नहीं करता, वो चिल एक्ट करता है और यूजी को बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अब यूटा अकेला कलिंग गेम में एंटर करने का फैसला करता है ताकि इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, पॉइंट्स कमा सके और शायद एंजल को ढूंढ सके। यूजी और मेगुमी को किंजी हाकारी को ढूंढने की जिम्मेदारी दी जाती है जो कि एक सस्पेंडेड 3rd ईयर जुजुत्सु हाई स्टूडेंट है और जिसका कर्स टेक्निक गेम के अंदर काफी यूजफुल हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही फनी सीन दिखाया जाता है। यूजी को डर लगता है कि वो मेगुमी के साथ अकेला जा रहा है क्योंकि उसे डर है कि सुकुना दोबारा उसकी बॉडी को पोजेस करके मेगुमी को अपने काम के लिए इस्तेमाल ना कर ले कहीं। इसीलिए उसने यूटा से प्रॉमिस किया था कि अगर उसमें सुकुना आए तो यूटा उसका कत्ल कर दे। मगर सिंस यूटा अपने प्लान की तरफ जा रहा है तो यूजी को डर है कि वो कहीं सुकुना के थ्रू मेगुमी को कत्ल ना कर दे, मगर मेगुमी इज रेडी टू डाई, वो ऐसा बोल भी देता है। तो दोस्तों एपिसोड के एंड में यूजी का ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाता है अपने अपने मिशन के लिए। अब कलिंग गेम पूरी तरह एक्सप्लेन हो चुकी है, उसके रूल्स क्लियर हैं और ऑब्जेक्टिव सेट हो चुके हैं जो कि कॉलोनीज के अंदर सर्वाइव करना, रूल्स को मैनिपुलेट करना, एंजल को ढूंढना, गोजो को फ्री करना है। ये एपिसोड पूरे आर्क का स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करता है, केंजाकू के प्लान को क्लियरली डिफाइन करता है और हर कैरेक्टर के फ्यूचर पाथ को सेटअप करता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जुजुत्सु काइसेन की नेक्स्ट एपिसोड और मोर एनिमे रिकैप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।